हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SVGM आसिम के केमिस्ट्री क्लासेस में वेलकम। जैसा कि आपको पता है, अपना प्रीवियस चैप्टर चल रहा था एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हमने इसको कंप्लीट लास्ट क्लासेस में कार्बोक्सिलिक एसिड्स के केमिकल रिएक्शंस के साथ कंप्लीट कर दिया। अब आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एमाइंस। तो एमाइंस क्या है? डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। एमाइंस का मतलब क्या है? डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, known as amines. Derivative of ammonia known as amines. Right? ध्यान दीजिए, अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NH3। क्या होता है? NH3 known as अमोनिया। अब आपको पता है सेंट्रल एटम नाइट्रोजन हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स and 3 electron participate in bonding with hydrogen and 1 lone pair present at nitrogen. Right? ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक पोजीशन थी। अब क्या करते हैं? अपने डेरिवेटिव फॉर्म करते हैं। इट मींस हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट बाय एल्किल ग्रुप, then first hydrogen to form RNH, 2 alkyl group by substitute to form and 3 alkyl group substitute to form, right? क्या देख रहे हो आप? अगर एक हाइड्रोजन एटम को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया किससे? एल्किल ग्रुप से। अगर 2 हाइड्रोजन एटम को हमने 2 एल्किल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये फॉर्म होगा। और यदि 3 हाइड्रोजन एटम को 3 एल्किल ग्रुप से हमने क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या फॉर्म होगा? ये फॉर्म होगा। यहां आप क्या देख रहे हो? क्या है ये? RNH2। इसे कहेंगे प्राइमरी एमाइंस, क्योंकि इसमें 1 एल्किल ग्रुप आर एडेड विद अमोनिया यानी NH2, प्राइमरी एमाइंस। अब इसमें आप क्या देख रहे हो? R2NH, इट मींस सेकेंडरी एमाइंस। और इसमें आप क्या देख रहे हो? R3N, in which nitrogen atom added with 3 alkyl group, so known as tertiary amines. Primary, secondary and tertiary amines. अब इसमें जो NH2 ग्रुप है known as एमिनो ग्रुप या एमाइन ग्रुप, राइट? इसके अंदर NH जो है वो इमिनो ग्रुप। यहां क्या था? एमिनो। यहां क्या है? इमिनो। इट मींस इमाइन ग्रुप। और यहां नाइट्रोजन एटम एडेड विद 3 एल्किल ग्रुप्स, so known as tertiary nitrogen atom. tertiary nitrogen atom. तो ये थे फंक्शनल ग्रुप के नेम, यानी कि जो प्राइमरी एमीन है उसमें फंक्शनल ग्रुप को किस नाम से जाना जाता है? एमिनो या एमाइन। इसमें इमिनो, इमाइन, और इसमें टर्सरी नाइट्रोजन एटम्स। तो ये कई बार
ऑब्जेक्टिव पैटर्न के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे भी इनसे पूछ लिया जाता है, या अपने सीबीएसई में भी अभी पैटर्न चेंज हो चुका है, आपको पता है। व्हाट आर एग्जाम पैटर्न्स? फर्स्ट सब्जेक्टिव, फिर वन लाइन क्वेश्चंस, फिर मतलब नंबरिंग के स्कोरिंग के हिसाब से अलग अलग बड़े डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अपने भी वन लाइन में या अपने जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चन उनमें ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो आप अपने इन बातों को जो मैंने स्टार किया है वो अच्छी तरह से नोट कर लें और बार बार इनको रिपीट कर लें, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो। फर्स्ट यानी प्राइमरी एमाइंस नोन एज एमिनो या एमाइंस, सेकेंडरी एमाइंस इट मींस इमिनो या इमाइंस, एंड टर्सरी नाइट्रोजन एटम्स। तो ये था एमाइंस डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अब हम आपने देखा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, थ्री टाइप से इनको क्या कर रखा है, क्लासिफाई कर दिया। अब आगे नेक्स्ट इनकी स्ट्रक्चर ले लेते हैं, फिर नोमेनक्लेचर पे चलेंगे, ठीक है। तो आपको पता है अमोनिया की स्ट्रक्चर से रिलेटेड कि अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन एटम है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इन अमोनिया नाइट्रोजन एटम sp3 hybridized in which 3 sigma bond and 1 lone pair। तो जो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी, क्या है ये, पायरेमिडल। क्या है, पायरेमिडल शेप। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एमाइंस। स्ट्रक्चर ऑफ एमाइंस के अंदर आपको क्या बताया मैंने कि जो नाइट्रोजन एटम है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 है तो अब इसकी स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल। बट टेट्राहेड्रल नहीं होती, आपको पता है इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 क्या है, लोन पेयर है। तो 1 लोन पेयर होने के कारण इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी हो जाती है, पायरेमिडल शेप। कैसी हो जाती है, पायरामिडल शेप में हो जाती है। फर्स्ट पॉइंट तो ये। अब आपको पता है ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं नाइट्रोजन एटम के, अब इसके अंदर तो फिक्स है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। अब इनके अंदर जैसे हाइड्रोजन कर रहा है तो हाइड्रोजन के अंदर s ऑर्बिटल होगा। तो यहां अमोनिया में sp3s सिग्मा बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है वो किसके ओवरलैप से हो रहा है, sp3s। अगर किसी एल्किल ग्रुप के साथ यहां अटैचमेंट करते हैं तो ये जो एल्किल ग्रुप होगा तो उसमें जो कार्बन है उस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर इनका क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। जैसे प्राइमरी एमीन बनाएंगे तो प्राइमरी एमीन्स में क्या जाएगा, R, यहां तो N है ही और यहाँ H और ये लोन पेयर की पोजीशन रहेगी। अब टर्सरी नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन में 3 क्या लग जाएंगे, एल्किल ग्रुप्स। तो अब जो टेट्राहेड्रल है उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स। अब यहां लोन पेयर के कारण अमोनिया का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, 107 डिग्रीज। बट इन जैसे जैसे ये एल्किल ग्रुप बढ़ेंगे क्या बढ़ेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या बढ़ेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने के कारण जो बॉन्ड एंगल है वो एमीन्स में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अमोनिया में कितना होता है, 107, जबकि स्ट्रिक हिंड्रेंस कैन ड्यू टू स्ट्रिक हिंड्रेंस इसका जो बॉन्ड एंगल है किसका, एमीन्स का, नाइट्रोजन का, वो क्या हो जाता है, 108 डिग्री हो जाता है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एमाइंस के अंदर अपने क्या देखा कि नाइट्रोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड बट प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स
So bond angle is 107, decreases from a tetrahedral bond angles. और इन एमाइंस जब एल्किल ग्रुप्स इंक्रीज होंगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये था स्ट्रक्चर का एक पॉइंट्स। नेक्स्ट नोमेनक्लेचर। वैसे एमाइंस के अंदर आपने देखा कि डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया यानी एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, तो कॉमन नेम इसका होगा एल्किल एमीन। क्या होगा, एल्किल एमीन्स कॉमन नेम। तो जैसे CH3NH2, CH3NH, CH2CH3, CH3N, CH2CH3, CH2CH2, CH3। क्या देख रहे हो आप? मैंने आपके सामने जो फॉर्मुलेशन किया है उसमें 3 टाइप्स के एमीन हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। मैंने आपको बताया कि इसका जो कॉमन नेम है वो एल्किल एमीन के नाम पर किया जाएगा। अगर मोर देन 1 then we are apply alphabetical rules. So इसका नाम क्या होगा, मिथाइल एमाइन। इसका अब 2 ग्रुप हैं, एक एथिल है और एक मेथिल है, तो इथाइल मिथाइल एमीन्स, इथाइल मिथाइल एमीन। इसका 3 ग्रुप है, मिथाइल, इथाइल, मिथाइल और प्रोपाइल। तो इथाइल, मिथाइल एंड प्रोपिल एमाइन, राइट। ये कॉमन नेम है एल्किल एमीन के बेस पे। अब इनका यूपीएससी सिस्टम में देखेंगे तो आपको पता है एल्किल एमीन, एल्केन प्लस एमीन, ई क्या हो जाएगा, रिमूव। तो क्या नाम आ जाएगा आईपीएससी में, एल्केने मीन। क्या नाम आ जाएगा, एल्केने मीन्स। जब इसको ऐड करेंगे तो ई क्या हो जाएगा, रिमूव। ये क्या सिस्टम है, आईयूपीएससी सिस्टम है। इसका नोमेनक्लेचर ऑफ एल्किल एमाइंस, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। एल्किल एमाइंस कॉमन नेम होगा एल्किल एमीन। जो अलग अलग दिए गए उनको अल्फाबेट से अपने क्या लिख देंगे, जैसे ये है तो इथाइल मिथाइल प्रोपाइल एमीन्स। और इसके अंदर किसमें, आईपीएससी सिस्टम में इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, एल्केन प्लस एमाइंस। तो एल्केने माइंस बेस्ड किया जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जैसे इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसमें क्या है, 1 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मेथेन। मैंने बताया ई क्या हो जाएगा, रिमूव बाय एमीन्स, तो मेथेनेमीन। क्या नाम आ गया, मेथेनेमीन। अब इसके अंदर 2 एल्किल ग्रुप है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का जो मेन होगा, जो अपने कार्बन चेन सिलेक्शन करेंगे। अब जैसे इधर भी है और इधर भी है, अब ये बीच में डिवाइड हो रही है नाइट्रोजन से, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ही इसका क्या रहेगा, वर्ड रूट रहेगा। क्या रहेगा, वर्ड रूट। जो अदर अपने सब्स्टिट्यूट हैं वो सारे के सारे किस में चले जाएंगे, सब्स्टिट्यूट में, और उनका क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स। तो यहां ध्यान दीजिए, ये क्या है, 2 कार्बन, ये 1 कार्बन। 2 का मतलब एथेन, 1 का मतलब मेथेन, तो ये सब्स्टिट्यूट में जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, एन मिथाइल।
सब्स्टिट्यूट को इसमें क्या है, नंबरिंग तो नहीं कर सकते, नाइट्रोजन से है तो किससे करेंगे, एन मिथाइल एथेनेमीन, ये इसका नाम होगा। अब इसमें एन इथाइल एन मिथाइल क्या है, 3 कार्बन है तो प्रोपेनेमीन। ध्यान से देखिए। अब इसका अपने को आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है। कॉमन नेम ठीक है, इथाइल मिथाइल प्रोपिलेमीन हो गया, ठीक है। अब इसमें लॉन्गेस्ट यानी 3 कार्बन की जो चेन है उसको अपने सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें स्कोर नंबरिंग जैसे ये 1 पे है, ये भी 1 पे है और ये भी 1 पे है, पर ये सारे किससे सब्स्टिट्यूट हैं, नाइट्रोजन के हैं, तो एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेने मीन्स, ठीक है। अब जैसे अब इसका नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है। तो ये क्या है, इथाइल आइसोप्रोपिल एमीन, जनरल इसका नाम क्या होगा, इथाइल आइसोप्रोपिल एमीन, ये इसका कॉमन नेम है। आईपीसी देखेंगे, आपको पता है कि ये तो ठीक है कार्बन की 1 नंबर पोजीशन है, पर इसमें ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट हो गई, 3 कार्बन की है। अब इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में भी तो क्या होता है, नंबरिंग होती है, तो वो एक इनिशियल और फाइनल यानी 2 एजेस से ही स्टार्ट होता है, तो यहां से नहीं, इसको 1 नंबर नहीं दे सकते, 1 2 3। तो अब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो कैसे करेंगे, एन इथाइल प्रोपेन 2 एमीन या 2 प्रोपेनेमीन या 2 प्रोपेनेमीन, ठीक है। एन इथाइल 2 प्रोपेनेमीन भी इसको लिख सकते हैं। 2 प्रोपेनेमीन, इस टाइप से भी इनका नोमेनक्लेचर किया जा सकता है। तो एलिफेटिक एमाइंस के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एनीवन जो भी है उसका इसमें कोई नोमेनक्लेचर से रिलेटेड नहीं। इसमें तो आपको ध्यान क्या रखना है कि इसका जो सफिक्स है वो एमाइन है, बाकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नंबर ऑफ चेन्स, इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग इसका क्या किया जाएगा, नोमेनक्लेचर किया जाएगा, कोई भी अगर एग्जाम में आता है तो। अब नेक्स्ट एरोमेटिक एमीन्स, ये तो एलिफेटिक की बात चल रही थी। एरोमेटिक एमीन्स, एरोमेटिक एमीन्स को एरिल एमीन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिल एमीन्स। एरिल वर्ड का मतलब आपको पता ही एरोमेटिक से रिलेटेड है। तो बेंजीन के साथ यदि हमने क्या जोड़ दिया, एमीन ग्रुप जोड़ दिया, तो क्या बन गया ये एरोमेटिक एमीन, या क्या नाम है इसका, कमर्शियल नेम है इसका एनिलीन। क्या नाम है, एनिलीन। वैसे आपको पता है बेंजीन के साथ हमने क्या जोड़ दिया, एमीन, तो क्या बन गया ये बेंजीनेमीन। ये क्या हो जाएगा, रिमूव, जब एमीन ऐड करेंगे तो क्या हो गया, बेंजीनेमीन। तो एनिलीन का आईयूपीएसी नाम क्या हो गया, बेंजीनेमीन्स। अब जैसे अब ये क्या है, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन,
ये क्या है, सेकेंडरी एरोमेटिक एमीन्स। तो इसके अंदर क्या आएगा, एन मिथाइल, सामान्य नोमेनक्लेचर करेंगे तो एन मिथाइल फेनिल एमीन। और जब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसमें क्या जाएगा, एन फेनिल मेथेनेमीन। सब्स्टिट्यूट क्या है, फेनिल। ठीक है, इस टाइप से प्राइमरी सेकेंडरी और इनको भी अपने क्या कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब ये भी है। दूसरा क्या चीज है, ये टोलुइन। कमर्शियल नेम क्या है इसका, टोलुइन। अगर यहां हमने जोड़ दिया NH2 ग्रुप तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो टोलुडीन। ध्यान दें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट्स, ये टोलुइन है कब, जब ये ग्रुप नहीं लगा। परंतु जैसे ही हमने NH2 ग्रुप ऐड कर दिया तो ये ऑर्थो टोलुइडीन बन गया। क्या बन गया, ये ऑर्थो टोलुइडीन। ये एग्जाम में कई बार आता। अब इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है अपने को, तो क्या करेंगे, इसका 1 एमिनो 2 एमिनो मिथाइल बेंजीन। ठीक है, टोलुइन का क्या हुआ, मिथाइल बेंजीन, तो 2 एमिनो मिथाइल बेंजीन। तो इस टाइप से इनका क्या किया जाएगा, नोमेनक्लेचर और इनका क्लासिफिकेशन। अब ध्यान दीजिए, एरोमेटिक है ये भी। ध्यान दीजिए क्या लिखा है मैंने, बेंजिल एमीन। क्या लिखा है, बेंजिल, क्योंकि ये ग्रुप क्या है, बेंजिल, और NH2 को क्या लिखोगे, एमीन। अब इसका क्या नोमेनक्लेचर होगा, 1 फेनिल मेथेनेमीन, 1 फेनिल मेथेनेमीन। ठीक है, तो इस टाइप से इनके नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन का जो पॉइंट्स था उसको हमने देखा। आगे एक टेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपके ध्यान दीजिए। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है। क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C4H11N। C4H11N। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से अपने को क्या बनाने हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले और आइसोमर फॉर्म करने, और फिर उनका रिलेशन को रिलेट करना है। तो जब भी कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाता है और उससे हम जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले बनाते हैं डिफरेंट टाइप के, इसके लिए हमें सबसे पहले जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उनकी कार्बन चेन जैसे 4 है, और साथ में जो हेटेरो एटम्स कार्बन के अलावा जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन जो भी दिया जाए उनको उसके साथ क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। अब हाइड्रोजन के द्वारा इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, C4H11N। क्या बना, CH3 CH2 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 NH2। ठीक है, फिर इसका दूसरा फॉर्मूला बनाएंगे। क्या बनेगा, अपने को क्या रखना है, आपने आइसोमर बनाते समय 11th क्लास में आइसोमेरिज्म में पढ़ा है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल में सबसे पहले क्या पढ़ा है, चेन। चेन में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता, चेन ही कम या ज्यादा होती है। तो ये कितने कार्बन की चेन है, कितने कार्बन की चेन है ये, 4। तो अब कितने की कर देते हैं, 3 की, CH3 CH CH3
CH2 NH2। ठीक है, कितने की होगी? 3 की। अब इसमें देखिए कि 2 की पॉसिबल है क्या? 3 की और हो सकती है, पर उसमें पोजीशन चेंज आ जाएगी। ये ठीक है। और फिर आप देखो CH3 CH NH2 CH2 CH3, फंक्शनल ग्रुप क्या है? प्राइमरी एमीन्स, प्राइमरी एमीन्स, प्राइमरी एमीन्स, प्राइमरी एमीन्स। पर ये 4 टाइप के इससे क्या बन गए? डिफरेंट है, आइसोमर बन गए। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इन सबका क्या है? डिफरेंट है। सबका नाम क्या आएगा? अलग अलग आएगा। अब और प्राइमरी के अंदर कोई पॉसिबिलिटीज बनती है क्या? पहले इस चीज को चेक करना है। ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें और प्राइमरी की कोई अपनी पॉसिबिलिटीज बनती है क्या? और नहीं है। तो अब अपने सेकेंडरी पे चलते हैं। तो सेकेंडरी में आपको पता है CH3 CH2 CH2 NHCH3 CH3 CH2 NHCH2 CH3 और CH3 CH3 NHCH3। और इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटीज? CH3 CH3 CH2 CH3। सेकेंडरी में इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं बनती है। कैसे? 4 कार्बन थे, सेकेंडरी में लाना तो एक पर तरफ हमने वन साइडेड 3 वन साइडेड 1 अदर साइड। अब इसमें 2 2 कर दिया और इसमें 3 कर दिया। ठीक है। अब इसमें जैसे ऐसी पोजीशन और कहीं पे आई है किसी में? ध्यान दीजिए, नहीं। 3 की करेंगे। अब 3 इसमें भी है और इसमें भी है, पर इसमें पोजीशन चेंज है। इसमें तो क्या है? 1 पे है और इसमें क्या है? 2 पे है। और ये टर्सरी की है। तो इस टाइप से टोटल कितने आइसोमर फॉर्म हो गए इसके? 8 आइसोमर फॉर्म हो गए। कितने फॉर्म हो गए? 8 आइसोमर है वो इसके बन चुके हैं। तो 8 आइसोमर बन गए। अब इनका आपस में जैसे कोरिलेशन देखना है अपने को, तो सबसे पहले क्या देखेंगे? अपने चेन आइसोमर। सबसे पहला पॉइंट क्या लेंगे? चेन आइसोमर। तो चेन, अब ये 4 की है, ये 3 की है, तो फर्स्ट एंड सेकंड, एक तो ये। और दूसरा कौन सा है? ध्यान दीजिए, चेन आइसोमर में भी, इसमें भी ये 2 नंबर पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, 3 की एक तरफ, 2 की तो होगी नहीं। फिर इसमें पोजीशन आइसोमर, पोजीशन ध्यान दीजिए, NH2 की यहां पोजीशन 1 है, इसमें भी 1 पे थोड़ी है, 2 पे आएगा। हाँ, इसमें 1 है, तो एक तो हो गया 1 एंड 3। इसमें भी ये 2 पर है, तो सेकंड क्या हो जाएगा? 1 का 2 पे, इसमें भी 2 पे है, तो दोनों का तो हो गया। हाँ, इसमें 1 और 2, तो सेकंड और 4। और इसका इसके साथ भी हो जाएगा, इसके साथ भी हो जाएगा। इस टाइप से भी इसको कर सकते हैं। फिर फंक्शनल ग्रुप में आपको पता है फर्स्ट, फिफ्थ और फर्स्ट, एट्थ, वैसे तो है ये एमाइन ग्रुप्स में। और दूसरा इसमें मेटामेरिज्म, मेटामर। अब आपको पता है फिफ्थ और सिक्स्थ का रिलेशन क्या है? मेटामर का है। सिक्स्थ एंड फिफ्थ मेटामर का रिलेशन है। हाँ, इनमें नहीं है और किसी में।
फंक्शनल का मैंने आपको बताया, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपस में एमाइन क्लासिफिकेशन का ही है। तो इस टाइप से एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पहले उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले बनाने हैं, फिर उनका आपस में क्या दिखाना है, कोरिलेशन शो करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब नोमेनक्लेचर की बात करें तो इनमें आप नोमेनक्लेचर कर सकते हो। ये क्या है, ब्यूटिल एमीन, ब्यूटेनेमीन, इसका क्या नाम होगा, 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेनेमीन, इसमें भी 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एमीन। ये तो क्या था, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 एमीन, और ये क्या है, 2 एमीन। दोनों में डिफरेंस है। स्ट्रक्चर यदि डिफरेंस होगी तो नेम भी डिफरेंस आएगा। इसकी बात की जाए तो ये क्या है, ब्यूटेन 2 एमीन, ब्यूटेन 2 एमीन। इसकी बात करें तो एन मिथाइल एन प्रोपाइल एमीन, ये क्या है, कॉमन नेम। आईयूपीएसी क्या होगा, एन मिथाइल प्रोपेनेमीन, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, एन इथाइल एथेनेमीन, एन इथाइल एथेनेमीन। इसका एन मिथाइल प्रोपेन 2 एमीन, ध्यान दीजिए एन के साथ मिथाइल लगा है, एन मिथाइल प्रोपेन कितने पे है, 2 पे है एमीन। इसका एन एन डाई मिथाइल एथेनेमीन, एन एन डाई मिथाइल एथेनेमीन। तो इस टाइप से इनका क्या किया जाएगा, नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो ये आज का अपना स्टार्टिंग इनिशियल जो पॉइंट है एमाइंस का, वो हमने डिस्कस किया। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको आप कीजिए और इससे अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। और जो अब तक हम पढ़ चुके हैं उनका क्लासेस जैसे रेगुलर नहीं आ पाती किसी भी कारण से, तो आप उनका रिपीटिशन करते रहिए। अपने कार्य में व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।